नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे ज्योतिष जीवन परिवार की तरफ से इस छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया रानी सबके घर की खुशियों में भंडार भरें, सबको निरोगी काया दें, सबके हर घर के में बच्चों की किलकारियां सुनने को प्राप्त हो। हम छठ पूजा क्यों करते हैं, ये बहुत पौराणिक कथाएं हैं और इसको सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ। वैसे एक बहुत बड़ी कथा हो जाएगी, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार इसको माँ सीता जी ने छठ मैया का पूजन किया था। उसके उपरांत कर्ण ने भी छठ पूजा का पर्व किया था, क्योंकि वो भुवन भास्कर के पुत्र थे। उसके बाद में इसको पांचाली ने भी किया था, द्रौपदी ने भी किया था। इस व्रत का विधिवत पूजन किया था और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। लेकिन ये पौराणिक कथाएं हैं और जो ये परंपरा पहले से चली आ रही है, आज भी हम उसी चीज को करते आ रहे हैं। विधि विधान ये सब चीज़ें बदली जरूर हैं, लेकिन उससे भी अब बेहतर हम छठी मैया की पूजा करते हैं। अब छठी पूजा क्यों किया जाता है? वैसे छठ पूजा 2 बार में आती है। एक तो भादों की भी छठ होती है, जो कि ये अक्सर उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा मान्य करते हैं और माताएं इसकी पूजा पाठ करती हैं। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया होती है जैसे छठ मैया में किया जा रहा है। इसका प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ होगी। इसका ये 4 दिवसीय ये महापर्व, एक प्रकार से ये बहुत बड़ा त्यौहार है। अगर आज इसको हम माने तो कितना बड़ा, दीपावली से भी बड़ा पर्व इसको माना जाता है। अपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी ये सबसे ज़्यादा अधिक मान्य होता है। अब प्रश्न इस चीज़ का है, ये मनाया किस लिए जाता है, क्या उद्देश्य क्या है इसका? इसमें कई उद्देश्य हैं। सर्वप्रथम, आप किसी भी चीज को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान है। एक इंसान, एक माता, एक पिता को क्या चाहिए? जो कपल्स शादीशुदा हो गए हैं, उनको संतान की प्राप्ति के लिए भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देते हैं, नतमस्तक होते हैं। और जो भी व्यक्ति इस पूजा को श्रद्धा और भाव से, भक्ति से अगर करता है, मैं निश्चित कह सकता हूं कि उसकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है वह पूर्ण अवश्य होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप छठी मैया का व्रत करें। चाहे वो भादों वाली छठी हो, उसकी जो पूजा होती है, या कार्तिक मास की, दोनों का ही अपना एक महत्व है और दोनों ही अपने आप में एक ही जैसा रिस्पॉन्स करता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेहतर है और सरल भी थोड़ा सा है, बशर्ते इसमें जो व्रत हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे भाई माताएं बहनें जो इस व्रत को करती हैं, कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि छठी मैया की इतनी कृपा होती है कि निराजला व्रत रखती हैं, लेकिन उनको प्यास नहीं लगती है। जब से ये व्रत उठाएंगी तब से लेकर के, और जब उगते हुए सूर्य को अर्घ तक नहीं दे देंगी, तब तक उनका व्रत निराजला, कुछ भी नहीं खाते पीते। लेकिन देखिए, छठी मैया की कृपा, छठी मैया का आशीर्वाद कि उनको कुछ नहीं होता है। उनको पता भी नहीं चलता है कि हमको प्यास भी लगेगी, हमको भूख लगी है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु, अपने परिवार का कल्याण हेतु यह पूजा अर्चना जो है कि किया जाता है। अब आप खुद देखिए कि हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग प्रदेश में होते हैं, उनके अपने गांव की मिट्टी मतलब माता एक बार आवाज देती हैं कि बेटा तुमको आना है, तुमको ये बहंगी नदी तक आपको पहुंचाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे,
कि वो अंतर से आवाज आती है और व्यक्ति चाहे कितनी भी दूर हो लेकिन वो अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचता है। बताते हुए मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन मैं उसका महत्व उसको समझ सकता हूं। मैं उस चीज को बहुत क्लोज से अनुभव कर सकता हूं। माता की शक्ति को बहुत नजदीक से मैंने देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है। तो जिनको पुत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि मेरे संतान नहीं है या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको मैं सभी को कहना चाहूंगा कि ये छठी मैया का व्रत अवश्य करें। अगर व्रत नहीं भी कर सकती हैं तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकती हैं कि कल जब सूरज छुपेगा तब आप एक नारियल ले लीजिएगा और अगरबत्ती लेकर के डूबते हुए सूर्य की तरफ आपको नतमस्तक होना है भाव भक्ति से। और अगली मॉर्निंग फिर आपको उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है, अर्घ देना है। अपनी मन में मनोकामना पूर्ण करके माता रानी के समक्ष नतमस्तक होकर के आप श्रद्धा के साथ में मांगेंगे, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो छठी मैया की इतनी बड़ी कृपा होती है। हर मनोकामना, स्वास्थ्य से रिलेटेड, विवाह में दिक्कतें, संतान की प्राप्ति, हर माता पिता किसके अपने बच्चों की, अपने संतान, अपने पुत्र की सलामती के लिए जो है कि यह व्रत और पूजा अर्चना किया करते हैं। विधि बहुत है, जितने प्रकार के फल होते हैं, गन्ना होता है, ये सब माता रानी को जो है कि चढ़ाया जाता है। अर्घ देंगे। और जो लोग नहीं भी दे पा रहे हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो वहाँ तक नहीं अगर पहुँच पा रहे हैं तो आप अपने ही घर से स्नान इत्यादि करके उगते हुए सूर्य को जल आपको अवश्य देना है, अपनी मनोकामना बोल करके ओम सूर्य देवताभ्याय नमः। जो व्यक्ति हमेशा उगते हुए सूर्य को जल देता है वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होता, उसकी निरोगी काया होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की सलामती उसके आजीवन तक रहता है, पिता के समक्ष कभी पुत्र की मृत्यु नहीं होती। तो नाना प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सभी को इस छठ के महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।